प्रॉपर्टी डील में कैश सुनने में सबसे आसान लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होते हैं सबसे बड़े धोखे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कच्चा एग्रीमेंट सेफ है। क्या सच में कच्चा एग्रीमेंट सेफ है? जरा सोचिए कि अगर आपने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग किसी जमीन को खरीदने में लगा दी और बाद में पता चलता है कि न जमीन हुआ और न पैसा वापस मिलने वाला है, तो गलती कहाँ होती है? कैश में, एग्रीमेंट में, या फिर हमारी जानकारी में? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैश डील का क्या नुकसान है और कच्चा एग्रीमेंट का क्या डेंजर ट्रैप है, और कैसे अगर हम इस परिस्थितियों से निकले और इसका क्या कानूनी तरीका है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक जानकारी आपको लाखों रुपए का नुकसान से बचा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टी डील में कैश का लेन देन कैसे करें और कैसे एग्रीमेंट बनाए। देखिए, अब सबसे पहले ये बताइए कि अगर क्या आप कच्चा एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वहां पे क्या होना है कि सचेत होने का जरूरत है, क्योंकि आप उस टाइम में बड़ी गलती करने जा रहे हैं। कोई भी आदमी जो जमीन खरीदने वाला है, अगर वो आप कच्चा एग्रीमेंट कर रहा है या फिर कैश का लेन देन कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। क्योंकि अगर गलत तरीके से आप भुगतान करते हैं और कागज आपका सही नहीं है, कच्चा एग्रीमेंट है, पक्का नहीं है, तो आपको क्या हो सकता है, भविष्य में जोखिम हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना है कि हम लोगों को पक्का एग्रीमेंट या फिर कैश के लेन देन से ज्यादा बचना है। अब सबसे पहले ये समझिए कैश लेन देन क्या होता है। देखिए, कैश लेन देन किसको कहते हैं कि नगद पैसा देकर सौदा करना। कोई भी चीजों को खरीदने का जो दौरान होता है, उस टाइम में आप कैश देते हैं, कोई दुकानदार पे भी आप सामान खरीदते हैं और उसको डायरेक्ट कैश देते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, नगद सौदा कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इसका क्या होता है कि सरकारी रिकॉर्ड नहीं बनता है। इसका कोई भी सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता है सरकार के पास कि आप पैसा कहाँ से लाए और कैसे दिए उसको और किस आदमी को कितना रुपया दिए, क्योंकि ये नगद में है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है सरकार के नजर में। इसीलिए क्या है कि भुगतान का प्रमाण यहाँ पे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है आपके पास। जैसे आप कोई भी भुगतान को कैश में करते हैं, कोई भी जगह पे कोई भी चीज आप ले रहे हैं, जमीन के अलावा भी कोई भी चीज ले रहे हैं, सोना चांदी गहना जबड़ा, तो भी क्या होता है कि अगर आप भुगतान को अगर कैश में करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, प्रमाण जो है कमजोर हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि कैश दिया और बाद में साबित करना कठिन। अगर किसी भी चीज को आप कैश में खरीदते हैं, तो उसको जो है बाद में साबित करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये होता है कैश का लेन देन। अब समझिए आगे। अब देखिए, भुगतान का प्रमाण क्यों जरूरी है। अगर आप जमीन खरीदते हैं स्पेशली, तो आपको भुगतान का प्रमाण क्यों जरूरी है कि देखिए उसमें क्या क्या प्रमाण आप कैसे रख सकते हैं, किस किस माध्यम से। माध्यम ये है कि बैंक ट्रांसफर सुरक्षित तरीका है, आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सब जो अगर हम लोग करते हैं कोई भी चीज का, तो उसके पास हमारे पास क्या होता है, एक सरकारी रिकॉर्ड हो जाता है स्पेशल, और उसका एक हम लोग को स्लिप भी मिलता है। इस तरह से इसमें से आधा फाड़ कर ये जो है रख लेता है बैंक, और ये आपको देता है, जिसके पास आपके पास एक प्रूफ स्लिप रहता है और डेट वाइज आपके पासबुक पे भी चढ़ जाता है। तो आपके पास क्या होता है, ऑलरेडी वो अपडेटेड अपडेटेड मतलब जो है अपडेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट हमेशा रहता है। आरटीजीएस, नेफ्ट या फिर चेक आप जो भी करिएगा, ये आपके पास क्या है, एक रिकॉर्ड रहेगा, प्रमाणित रिकॉर्ड, जिससे आपको कभी भविष्य में परेशानी से आप बच सकते हैं इसका यूज करके। चेक रिकॉर्ड का मजबूत सबूत है। अगर आप किसी पार्टी को, जो अगर सेलर है, उसको आप कभी भी चेक देते हैं, आरटीजीएस से करते हैं, तो क्या है, आपके पास एक प्रमाणित प्रूफ रहता है। कैश में क्या होता है, विश्वसनीय प्रमाण नहीं होता है। जैसे कि अभी बताया मैंने, कैश में अगर आप कभी भी दीजिएगा तो उसको साबित करना बहुत मुश्किल बात है। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप बैंक के माध्यम से कोई भी ट्रांसफर को करते हैं, फोन पे, यूपीआई जो भी है, तो वो आपके क्या है कि वो एक प्रमाणित रिकॉर्ड रहता है, जिससे आपको भविष्य में आप उससे साबित कर सकते हैं इतना पैसा मैंने फलाना बायर को मैंने दिया। अब देखिए आगे समझिए। अब समझिए कि एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, एग्रीमेंट ये होता है कि खरीदार या फिर विक्रेता के बीच में लिखित समझौता। जैसे कोई भी आदमी जमीन का कोई डील करता है, कोई भी जमीन आप खरीदते हैं, और उस बीच जो एग्रीमेंट बनता है इस तरह से स्टाम्प पेपर पे, तो क्या होता है, उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। और एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध। एग्रीमेंट का मतलब हिंदी में होता है अनुबंध, जो दो आदमी को बीच में बांध दे, एक दूसरे के जो प्रॉमिस हो, जो वादा हो, जो बातें हो, उसे बांध देने का जो प्रोसेस को ही अनुबंध कहा जाता है। अब समझिए कि देखिए, अब अनुबंध एग्रीमेंट इस तरह से आप लोग बहुत जगह देखिएगा, जिसमें लिखा जाता है, डेट वाइज लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, विक्रेता का डिटेल लिखा जाता है, उसके पिता का नाम लिखा जाता है, ग्राम पोस्ट लिखा जाता है, उसके बाद उसका वार्ड लिखा जाता है, उसके बाद जो जमीन आप खरीदने वाले हैं उस जमीन का पूरा विवरण लिखा जाता है, खाता खेसरा, जमाबंदी नंबर, उसका चौहद्दी, उसका लंबाई चौड़ाई, ये सारा चीज उसमें लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर जो है जो क्रेता होता है उसका डिटेल लिखा जाता है। देखिए, फिर इस तरह से क्रेटा का डिटेल लिखा जाता है। समय सीमा लिखा जाता है, जो समय सीमा आपस में हम लोग बांधे और कितना रुपया एडवांस हुआ है, किस तरह से पेमेंट का अवधि है और कैसे कैसे पेमेंट करना है। उसके बाद जो है इस तरह से जो पूरा डिटेल को दिया जाता है, और एक टाइमिंग भी है फिक्स किया जाता है। उसके बाद क्या करता है, क्रेता हस्ताक्षर करता है, फिर विक्रेता करता है, और दो तीन गवाह के बीच में जो है हस्ताक्षर होता है। इस तरह से एग्रीमेंट बनता है। अब क्या होता है, कीमत व शर्तें तय होती है। उसमें क्या होता है, कीमत और शर्तें तय होती है, भविष्य की सुरक्षा तय करता है। इसलिए क्या होता है, एग्रीमेंट जो है क्या होता है, सौदे का एक नियम है। तो एग्रीमेंट कोई भी क्या है, एक सौदे का नियम है, अनुबंध है, जो आपस में लोगों को बांध देता है। चलिए अब आगे समझते हैं।
अब देखिए कच्चा एग्रीमेंट क्या होता है। कच्चा एग्रीमेंट ये होता है कि सीधा एक सादा पेपर पे किसी आदमी से एग्रीमेंट कर लेने को जो है कि कच्चा एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें क्या है कि जिसका कोई प्रूफ नहीं है, या आप अकेले जाके कोई एग्रीमेंट कर लिए सीधा सिंपल पेपर पे जिस तरह से एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसी एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, साधारण कागज पर बनाया जाता है, उसी को कच्चा एग्रीमेंट कहते हैं। पंजीकरण नहीं होता है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट को आपने शुल्क देकर वो पेपर को नहीं खरीदा है, 2 रुपया 1 रुपया का पेपर आपने खरीदा है, तो उससे क्या होता है, कानूनी ताकत इसका क्या है, बहुत कम है। इस पेपर का जो है कानूनी ताकत बहुत कम है, इसे आप जो है कानून इसे मान्यता नहीं देती है, क्योंकि ये खुद से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने सरकार को इसका जो है कोई पंजीकरण शुल्क नहीं दिया है। इसलिए क्या है, कच्चा एग्रीमेंट क्या होता है, कमजोर सुरक्षा है। कभी भी कोई भी जमीन को खरीद बिक्री करे क्योंकि वो मोटा रकम का होता है, तो कच्चा एग्रीमेंट जो है उसके लिए बहुत बड़ा डिमेरिट है, वो हम लोग से हमेशा उसे बचना है कच्चा एग्रीमेंट से। अब समझिए क्या है कि पक्का एग्रीमेंट क्या होता है। पक्का एग्रीमेंट क्या होता है, स्टाम्प पेपर पर तैयार होता है, और क्या होता है, सरकारी पंजीकरण के साथ। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराते हैं, जो सरकार का उसका फीस होता है 2% का या 3% जो है उसको कुल खर्च लेके पड़ जाता है, जो भी जमीन खरीदते हैं 2 से 3%। तो ये भी आप पंजीकरण इस तरीका से भी करा सकते हैं। और ये फिर स्टाम्प का भी जो है बहुत सारे लोग यूज करते हैं एग्रीमेंट के लिए, इस तरह का स्टाम्प होता है गवर्नमेंट का, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, तो इससे कहा जाता है पक्का एग्रीमेंट। इस तरह से स्टाम्प रहता है गवर्नमेंट का 100 का 1000 का, तो उसे हम लोग कानूनी रूप से वो क्या होता है, मजबूत होता है। इसीलिए ऐसा एग्रीमेंट जो भी होगा गवर्नमेंट के द्वारा जो पंजीकरण होगा, जिसका आप शुल्क दे के आइएगा, तो वो एग्रीमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के नजर में भी उसका जो है मान्यता होती है। इसीलिए क्या होता है कि पक्का एग्रीमेंट क्या होता है, आपको कानूनी कवर होता है। तो कभी भी कोई जमीन को खरीदे तो हमेशा कोशिश करें कि पक्का एग्रीमेंट पे बनावे। 100 रुपया का स्टाम्प पेपर, 500 का इसका स्टाम्प पेपर, और 1000 का स्टाम्प पेपर, जैसा सौदा हो, जितना बड़ा डील हो, उस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हो। और ज्यादा बड़ा डील हो तो हम लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा सकते हैं 2 से 3% का। अब आगे देखिए, इसीलिए क्या है कि कैश प्लस कच्चा एग्रीमेंट के खतरे क्या क्या है, अभी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए भुगतान से इनकार का खतरा है। कोई भी आदमी को अगर आप कच्चा एग्रीमेंट करते हो, उसके पास आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, और दूसरा बात है कि आप कैश देते हैं तो उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो आपको क्या है कि वो भविष्य में खतरा है, डबल सेल का जोखिम है। आप अगर एग्रीमेंट किए, मान के चलिए कच्चा एग्रीमेंट, और बाद में पता चला वो विक्रेता जो है जमीन का वो किसी और को बेच दिया, जैसे कुछ पैसा कोई एक्स्ट्रा आदमी बढ़ा कर दिया 50 1 लाख रुपया, तो वो क्या हुआ कि तुरंत बदल गया और किसी दूसरे से बेच दिया, तो वो चीज का एक बहुत बड़ा जोखिम है। कानूनी विवाद की संभावना है, कभी भविष्य में किसी के हिस्से का जमीन कोई भी बेच सकता है इस माध्यम से। आप अगर फर्जीवाड़ा, इसी के वजह से बहुत ज्यादा ऐसे ही पूरा भारत सरकार, भारत में है मतलब, सॉरी। अब ये क्या है कि इसी सब से बचने के लिए हम लोग पक्का एग्रीमेंट करते हैं, बैंक का ट्रांसफर को डिटेल दिया जाता है। और इस तरह का जो है फर्जीवाड़ा करने के लिए बहुत सारे लोग जो है कैश का ही ज्यादातर बहाना देते हैं कि मुझे कैश ही दे दीजिए, या बैंक अकाउंट नहीं है मेरे पास। तो इस तरह से क्या है, उससे बचे। और कच्चा एग्रीमेंट से सबसे पहले बचे, कि पक्का एग्रीमेंट होगा तो वो कानूनी जो है पूरी तरह से आपको मदद मिलेगी सरकार के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। इसलिए क्या है कि कमजोर भुगतान प्लस कमजोर कागज क्या होगा, आपको बड़ा खतरा का जो है ये निशानी है। इसलिए हम लोग हमेशा जो है भुगतान का भी तरीका जो है अच्छा बैंक के माध्यम से करेंगे, और पेपर भी जो है हमेशा स्टाम्प पेपर पे या फिर पंजीकरण जो है पेपर होगा उसी पे जाके कराएंगे। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए सबसे पहले समझिए कि रियल एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सारा मैंने भी देखा है, और आप लोग भी देखते होइएगा, आए दिन ये सब होता ही रहता है। तो समझिए कि राम ने कोई प्लॉट खरीदा, कैश में खरीदा, और क्या किया कि प्लेन पेपर पर कच्चा एग्रीमेंट किया। बाद में पता चला क्या कि सेलर जो है मुकर गया। आप सेलर कहता है कि मुझे ये जमीन नहीं बेचना है, 2 लाख 4 लाख रुपए आप दिए, उससे उसका काम चल गया। आप बोल रहा है कि मुझे वो जमीन नहीं बेचना है, उसका पैसा कहीं से आ गया, या फिर 2 4 50 2 लाख 1 लाख कोई एक्स्ट्रा दिया जमीन बेचने के लिए, एक्स्ट्रा बढ़ा कर दिया, तो आप कहता मैं आपसे नहीं बेचूंगा। तो इस तरह की समस्याएं जो है लगातार आती रहती है, तो बाद में सेलर मुकर गया। इसीलिए क्या है कि कोर्ट में क्या करता है, पेमेंट प्रूफ कमजोर निकला। अब समझिए कि पेमेंट का कोई प्रूफ ही नहीं है, आपने कैश दिया है और प्लेन पेपर पे है, तो क्या है ये आपका प्रूफ जो है, पेमेंट का प्रूफ जो भी होगा सरकार के नजर में कमजोर माना जाएगा। तो इससे क्या होगा, एकदम कोई इसका निचोड़ ही नहीं निकलेगा। इसीलिए क्या है, कैश प्लस कच्चा एग्रीमेंट क्या है, बड़ा जोखिम का एक ये है, समझ लीजिए। आप कैश कभी भी कैश प्लस कच्चा एग्रीमेंट कीजिए तो आपको बड़ा जोखिम का ही रिजल्ट देगा। आप फाइनल सोल्यूशन समझ लीजिए क्या है, कि अंतिम समाधान हमारा क्या है, कि सबसे पहले क्या करें कि हमेशा बैंक से भुगतान करें। उसके बाद क्या करें, स्टाम्प पेपर का यूज करें। उसके बाद एग्रीमेंट पंजीकृत कराएं। अगर ज्यादा बड़ा डील है तो आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं 2 से 3% सरकार को शुल्क देकर। और उसके बाद सभी प्रमाण सुरक्षित रखें, और जो जो डॉक्यूमेंट आपने चेक के माध्यम से दिया है, या फिर आरटीजीएस का फॉर्म, आरटीजीएस के माध्यम से दिया, नेफ्ट के माध्यम से दिया, तो उसका जो भी स्लिप होता है उसे सुरक्षित रखें, तब तक जमीन आपके कब्जा में जब तक ना हो जाए, जब तक आपका दाखिल खारिज ना हो जाए, और जब तक आपका जमीन पूरी तरह से फ्री ना हो जाए, विवाद फ्री, तब तक जाके ये सारे पेपर को जो है सुरक्षित रखें। इसलिए क्या है कि सही प्रक्रिया जो है आपको टेंशन मुक्त संपत्ति दिलाती है। आप जिस तरह से जो जो स्टेप मैंने बताया है पुराने इस पूरे वीडियो में, उसको अच्छे से देखें और समझे,
जिससे आपको क्या होगा, कभी भी टेंशन मुक्त आप संपत्ति खरीद पाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। और आपके पास अगर इस तरह से कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।